सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि, ऑनलाइन काम न करने और सरकारी कर्मचारी बनने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और इस कड़ी में सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर पहले तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्व कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं का भी भरपूर समर्थन मिला। वहीं इस जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अधिकतर आंदोलनकारियों के मुंह से फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों की पालना नहीं की गई। इस जेल भरो आंदोलन में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता और आंदोलन में शामिल सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान आनंद शर्मा ने कहा कि काफी लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं और इस कड़ी में हम भी इनका समर्थन करने यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से इनकी मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वेतन और मानदेय बढ़ाया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ऑनलाइन काम दिया जा रहा है वो बंद किया जाए और 2018 का समझौता लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी लंबित मांगे नहीं मानती तो वो इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हर जिले के लघु सचिवालय के बाहर हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कागजों में ही जारी रखना चाहते हैं और देश की बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर पूरे हरियाणा में तालाबंदी करके और रोष प्रदर्शन कर रही हैं। वर्ष 2018 में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आंदोलन के दबाव में कुछ समझौते किए थे और उन समझौतों को विधानसभा में भी मान्य किया था। विधानसभा की प्रोसीडिंग में लिखे हुए हैं वर्कर को कुशल और हेल्पर को अर्ध कुशल। और प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2018 को पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी के वर्करों के जो है मानदेय दोगुने किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा को, मुख्यमंत्री की घोषणा को हरियाणा की सरकार जो है वो लागू नहीं कर रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े अचरज की बात है कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। जनता जो है इस बात से बहुत परेशान है, दुखी है। जिस देश के प्रधानमंत्री की घोषणा को लागू नहीं किया जाए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोले, विधानसभा में खड़े होके जो है उन्होंने बोला कि कुशल और अर्ध कुशल का जो है वो दर्जा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिस बात को कहते हैं वो उससे मुकर जाते हैं। ऐसे झूठे और ऐसे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को का। जी आज पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जो है जेल भरो आंदोलन किया है और हम इनके सहयोग में CITU की तरफ से आए हैं। और ये सरकार जो है उत्पीड़न करके, दमन करके किसी भी आंदोलन को दबा नहीं सकती है। सरकार ने जो दमन का रास्ता अपनाया है, सरकार इस हठधर्मिता को छोड़े और प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करते हुए इनके मानदेय में जो है बढ़ोतरी करे और इनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का बातचीत के माध्यम से समाधान करे, ये हमारी मांग है। क्या कोरोना जैसी महामारी में ऐसे प्रदर्शन ठीक है? जी हम तो बिल्कुल प्रदर्शन करके खुश नहीं है। हमें पता है, हमने फील्ड में ड्यूटी की है, हमने अपने घरों से, अपने आस पड़ोस में से अपने सहयोगियों को, पड़ोसियों को खोया है। हम उस दर्द को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा समझते हैं। ये साजिश करके आंदोलन करने के लिए महिलाओं को सरकार ने उकसाया है, ये सरकार की गलती है। हम बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करना चाहते, कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगे स्वीकार कर ले और हमें आंदोलन के लिए ना उकसाए तो हम बिल्कुल आंदोलन नहीं करें, हम फील्ड में अपना काम करें, काम करना चाहते हैं। हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं, टीवी के माध्यम से, हम न्यूज के माध्यम से, हम 8 दिसंबर से लगातार धरने पे हैं और सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है। 5 बार हमारी वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, फिर भी हमारी बातों को अनदेखा सुना किया जा रहा है। जिस तरह कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जेल भरो आंदोलन या प्रदर्शन ठीक रहेंगे?
जी हमें तो मजबूर किया गया है सरकार ने बातचीत के लिए। जैसे 2018 में वर्कर के 1500 और 750 हेल्पर के, ये हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, मन की बात की थी, और अब उसको लागू करवाने के लिए हम इस मंच पे आए हैं, जेल भरो आंदोलन किया है। क्योंकि हम बातचीत 2 बार टूट चुकी है। जो 750 और 1500 की बढ़ोतरी है सरकार देने से बिल्कुल मना कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने खुद अपने मुंह से ये कहा था भी मन की बात में मैं 750 हेल्पर को और 1500 वर्कर को दे रहा हूँ, और अब ये लागू नहीं कर रहे हैं। हम तो वही बात है ना, जोश में नहीं, हम तो मजबूरी में रोड पे उतर रहे हैं। महंगाई को देखते हुए 650 में और 11,000 में कुछ भी नहीं होता जी, 1 महीने का दूध भी नहीं आता। और एक ये पोषण ट्रैक का हमारे ऊपर इतना दबाव दे दिया सरकार ने, हम पोषण ट्रैक करने के लिए असमर्थ हैं। हमारी बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और सरकार से हम बार बार यही कहते हैं 750 और 1500 की जो बढ़ोतरी लागू की है उस पर झूठा ना उतरे सरकार, वो हमें दे सरकार। और हम इसी के जोश के कारण, इसी दुख के कारण हम जेल में आए हैं। आज जेल भरो आंदोलन किया है, और हमारे समर्थन में सभी हमारे साथ हैं। आज पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर्स और तमाम ट्रेड यूनियंस गिरफ्तारियां दे रहे हैं। 4-5 दौर की बातचीत मुख्यमंत्री के साथ हुई है। 2018 में खुद मुख्यमंत्री के साथ समझौता हुआ था, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को श्रमिका मजदूर का दर्जा देने की बात तय हुई थी, और न्यूनतम वेतन लागू करने का हुआ था। लेकिन आज तक भी 2018 का समझौता हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया। वही 2018 में ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीवी के सामने बैठ के दिवाली के मौके पे और तोहफे के रूप में आंगनवाड़ी के वर्करों को दिया था कि 1500 वर्कर को 750 हेल्पर को दिया जाएगा। लेकिन 2018 में की गई घोषणा आज तक लागू नहीं की गई, और बातचीत से मांगों का समाधान करने की बजाय क्या मांगे आप लोगों की? मांग है आंगनवाड़ी वर्करों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये घोषित किया जाए, पोषण ट्रैकर बंद किया जाए, और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ESI PF लागू किया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं 19 सूत्री मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री को दिया है। 5 दौर की बातचीत हुई है, और कानून सम्मत सारी मांगे हैं उनको लागू करने की बजाय यूनियनों को तोड़ने पे लगा हुआ है। छटनी के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लड़कियों को धमकियां दी जा रही हैं। उसके बावजूद भी ये हजारों हजार आंगनबाड़ी की बहनें गिरफ्तारी देने के लिए या SPDC कार्यालय पर पहुंची हैं, और 15 जनवरी तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और 15 को दोबारा मीटिंग करके अगर सरकार ने समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक आंगनवाड़ी की बहनों का मांगों का समाधान नहीं होगा। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप है, उसको देखते हुए इस तरह की हड़ताल, इस तरह का प्रदर्शन ठीक है क्या? सरकार जानबूझ के आंदोलन करवा रही है, इनकी कोई मांग नहीं है सरकार द्वारा पहले से तय की गई संविधान के तहत मिलने वाली, और जो न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून देश का है उसके तहत मिलने वाली मांगे हैं। सरकार कोरोना जैसी महामारी में ये प्रदर्शन ठीक है? हम ये कह रहे कि भूख से मरेंगे, कोरोना को हम नहीं समझते कोरोना है, लेकिन जो भूख है वो कोरोना से बड़ी बीमारी है। सरकार जिंदा रहने के काबिल वेतन कम से कम दे, सरकार देना नहीं चाहती। 6,000 रुपये में आज इस महंगाई के दौर में कौन गुजारा कर लेगा? आंगनवाड़ी में जो हेल्पर हैं उनको 6,000 रुपये मासिक मिलता है, 6,000 रुपये में गुजारा करके दिखा दो कैसे होगा? जो न्यूनतम वेतन कम से कम इनको दिया जाए, और जो 7वें पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 24,000 सरकार ने मानना है वो इन पर लागू किया जाए।